सबने कॉपी में किया था मीन को, बोलो हाँ या ना। यस सर, किया था। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मीडियन की। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग को एक ऐसे टेबल या स्टूडेंट्स मिलेंगे, जैसे मतलब ऐसे टेबल होती है वैसे नॉर्मल टेबल मिलेगी हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो हमारे पास मतलब इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है <10, <20, <30, अलग अलग तरह से हमारे पास या तो टारगेट हो सकता है। ठीक है, और ये हम लोग को क्या करना होगा, लेस देन 10 का मतलब होगा जिसमें 5 स्टूडेंट्स आ गए, लेस देन 20 में कितने आ जाएंगे, दैट वुड बी 3 + 5 8। ठीक है, फिर लेस देन 30 कितना हो जाएगा, 4 इसमें, और पीछे के ये सब इंक्लूड करते जाना होता है। ठीक है, सो हम लोग को इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 10 5, लेस देन 20, मतलब इस तरह से हम लोग को ऐड करते जाना होगा वही फ्रीक्वेंसी को, लास्ट में 53 जो सम होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद या तो हम लोग लेस देन से बना सकते हैं या मोर देन से बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से बनाना होता है हम लोग को, मोर देन ऑगिव भी होता है और लेस देन ऑगिव भी होता है, उसको अभी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, सो अगर मोर देन करना हो, मोर देन 0 तो 53 से आ जाएगा, फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन, इस तरह से भी आप बना सकते हो। ठीक है, और हम लोग इसको ग्राफिकली भी बना सकते हैं और इसको हम लोग बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं, मतलब मीडियन हम लोग ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बिना ग्राफ के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास 5 जो मतलब गिवन होगी फ्रीक्वेंसी वो, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मतलब उसमें क्या होगा, सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो जैसे ये 5 है, 5, उसमें 5 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 8 में हम लोग मतलब 4 ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इस तरह से हम लोग को करते जाना है, यानी 5 आ गया, 5 + 3 8। ठीक है, 8 + 4 12, फिर 12 + 3 15, फिर 15 + 3 18, 18 + 4 22, इस तरह से हम लोग को करते जाना है। और ये आपको याद रखना है कि हमेशा कि ये वाला जो नंबर आएगा 53, इसे इसमें है वो, इसका सबका सम भी 53 होगा, मींस दिस 5 + 3 + 4 + 3 + 3, इस तरह से आप ऐड करोगे, दैट विल आल्सो गिव द 53। तो लास्ट का जो नंबर होगा आपका वो भी 53 होना चाहिए और यहाँ पर भी 53 सम होना चाहिए, अगर ये अलग है तो मतलब गड़बड़ है। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होगा निकालने के लिए। ठीक है, मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए। मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास होती है जो बीच की क्लास होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमें दे रखा है 53, तो बीच की जो क्लास होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो 53 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 26.5। तो 26.5 किस रेंज में आ रहा है, मतलब कहाँ पे आ रहा है, किसके अंदर आएगा 26.5। सो यहाँ पर 26.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 26.5 है, तो हम लोग बोलेंगे कि नाउ 60 to 70 क्लास इज द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर 29 जो है वो ग्रेटर है और नियरेस्ट है, उसके पास है। सो यहाँ पर आपको जो पास होगी, मतलब जैसे 26.5 है तो 26.5 किसके करीब है, 29 के कि 22 के, सो ये इसके करीब है 29 के। तो ये हमारी ये वाली जो क्लास होगी, ध्यान से समझते जाना बिल्कुल, ये वाली जो क्लास होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मीडियन क्लास, इसको हम लोग मीडियन क्लास कंसिडर कर लेंगे 60 to 70 वाली। ओके, समझ आया, समझ आया। यस सर। जब करोगे एक बार फिर अभी समझ में आएगा कैसे होगा, पहले समझा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास 26.5 के बाद n/2 किया और हमारे पास मीडियन क्लास मिल गई हम लोग को। अब अब मीडियन निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF F × H। इसमें L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पर है 60 इज द मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। n/2 जो आपकी वैल्यू थी दैट इज 26.5, वो आ जाएगी यहाँ पे, माइनस CF इज द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास मीडियन, मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी बेटा, याद रखिएगा, अगर आपने 29 वो माना है तो उससे ऊपर वाला जो नंबर होगा ना वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब आपने 29 को कंसीडर किया था, मतलब ये वाली जो क्लास होगी आपकी वो क्या थी, ये आपकी जो क्लास थी वो मीडियन क्लास है, मतलब मीडियन की क्लास है, तो ये आपका CF होगा, ये होगा आपका CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ आया। उससे ऊपर वाला जो भी मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर वाला होगा आपका
दैट वुड बी दी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद इनटू हाई इनटू एच, एच इज द क्लास इंटरवल, जो भी डिफरेंस है 60 to 70 मतलब 10। समझ आया? चलो फिर से समझते हैं इसको एक बार। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को इस तरह से हम लोग को टेबल गिवन होगी, हम लोग को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाना होगा। चार्ट बनाने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल चार्ट बनाने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल लेंगे। मतलब जैसे भी हम लोग को 53 आया, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और जो भी आंसर आएगा उसका नियरेस्ट देख लेंगे कि वो किसके करीब है, और उससे ज्यादा वाले पे लेना। जैसे 26.5 आया तो उससे ज्यादा वाले पे लेना है हम लोग को। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगा। और उसके बाद उससे ऊपर वाला जो होता है हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। इसको एक बार करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गॉट इट? समझ आया आपको? यस सर। ओके। कुछ जगहों पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, मतलब जैसे अच्छा फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, मतलब फॉर्मूले में एफ भी है, फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, यहाँ पर जो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी लेनी है। जैसे यहाँ पर आपने मिडिल क्लास माना था 29, तो 7 उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मानी जाएगी। दिस इज नॉट द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ ओनली। सो यहाँ पर एफ की वैल्यू है 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग को करना होगा। हम लोग निकालेंगे मीडियम क्लास, सॉरी मीन निकालेंगे। अब कई बार हम लोग को इस तरह के एग्जाम्पल दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसे लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन, तो हम लोग इसको सही से करेंगे, मतलब इसको बनाएंगे लेस देन 40, मतलब हम लोग कर देंगे इसको 40 से कम, सॉरी 140 से कम। फिर लेस देन और मोर देन में हम लोग को सही से बनाना होता है। ध्यान रखिएगा कि लेस देन और मोर देन का ग्राफ में कैसे हम लोग को बनाना होता है। तो लेस देन 140 लिखोगे तो 4 ही लिखोगे, फिर 40 to 145 लिखोगे, 140 to 145 तो उसमें 11 नहीं लिखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, फिर मतलब ये आपको इसमें कम्युनिकेट, ये आपको एक तरह से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब आपको ऐसा ग्राफ गिवन होगा, मतलब ऐसा चार्ट गिवन होगा जिसमें लेस देन 141 लेस देन करके या मोर देन करके होगा, तो उसमें आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ऑलरेडी। ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो उसमें 4 उसके बाद 11 फिर 29, ये सब इस तरह से दे रहा है। तो 4 के बाद आपको 11 में से 4 माइनस करके आंसर आएगा 7, तो आपको 7 लिखना होगा। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी ना आपको। मीडियन, तो इसका मीडियन क्लास आप क्या लोगे, दैट वुड बी 50। जैसे इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, इसके लिए मीडियन क्लास क्या होगा बेटा, इसके लिए मीडियन क्लास आपका होगा दैट वुड बी 25.5। तो 25.5 मतलब यहाँ पर ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी आपको। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी भाई, ये में इसमें से ये माइनस कर दो। सो यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 29 माइनस 11, यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 18। 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये जो 11 होगा ये आपका होगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्लास इंटरवल कितना होगा 5, मतलब एच जो एच की वैल्यू होगी 5। तो कुछ इस तरह से भी, मतलब लोअर लोअर लिमिट क्या होगी, मतलब इसकी लोअर लिमिट होगी 145। मतलब आपको बनाना पड़ेगा पहले ये ऊपर वाले ग्राफ की तरह। चलो हम लोग अभी सीखते हैं और मतलब कोशिश करते हैं क्वेश्चंस करने की, और फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक बार आप कीजिएगा, एक बार मैं करता हूँ। चलो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी आता है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी सीखेंगे हम लोग अभी। तो जैसे हमारे पास ये है, ये हम लोग को बनाना है। इसमें हमने वो है, और मीन आपको निकालना है इसमें। फाइंड द मीन मीडियन, मॉड भी इसमें दे दिया, अभी मॉड नहीं निकालेंगे, मॉड का भी हम लोग को फार्मूला नहीं पड़ा है। तो पहले हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं और मीन भी निकाल लेंगे, दोनों निकालते हैं इसके लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। एक मिनट।
चलिए यार, चलिए बेटा, अभी हम लोग इसको निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। ओके चलो। सबसे पहले हम लोग को निकालना है इसमें कंजम्पशंस। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमें दे रखा है सबसे पहले ये 60 टू 65 65 टू 85 85 टू 105 आपको ये दे रखा है। तो इसके लिए आपको एक ही चीज बस इसमें बनानी है, सबसे पहले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मतलब यहीं पर मैं बना देता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट हो गया, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट हो गया। तो 4 पहले हो गया, फिर 4 + 5 9 हो गया, 9 + 13 हाउ मच यू विल गेट? 9 + 13 you will get 22, 22 plus 20 you will get 42, 42 plus 14 you will get 56, 56 plus 8 you will get 8 6 4 64 and this you will get 68। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 42, 42 + 6 8 और 6, ठीक है, 56 56 8 8 6 14, ठीक है, और फिर सही है। चलो 56। अब हमारे पास क्या आ गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा दैट वुड बी दी ये 68। 68 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 68 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 68 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 34। तो 34 कहाँ पर आ रहा है? 34 इसके उसके बीच में, यानी ये हमारी ये वाली जो क्लास होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मीडियन क्लास। ये वाली जो क्लास होगी वो हमारी मीडियन क्लास आ जाएगी, क्योंकि 32 इसमें आएगा। समझ आया? तो ये मीडियन क्लास हो गई है। तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला था मीडियन इज इक्वल्स टू, बोलो, मीडियन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास जो मतलब लिखना होता था हम लोग को, दैट वुड बी जो लोअर लिमिट थी वो, मतलब लोअर लिमिट दैट इज 125, ठीक है, ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। सर प्लस रहेगा वहाँ पे। हाँ सर प्लस 125 प्लस फिर ब्रैकेट। ओह ठीक है, उसके बाद 125 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो अब लोअर लिमिट हमारे पास इस मीडियम क्लास की जो भी थी उसको मैं पहले फॉर्मूले को लिख देता हूँ, लोअर लिमिट। ओके चलो, उसके बाद लोअर लिमिट हमारे पास है 125। देखिए 125 प्लस n/2, n/2 मतलब आपका हो जाएगा 34, 34 माइनस CF मतलब 22 अपॉन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की अपॉन 20 इनटू क्लास डिफरेंस कितना है? दैट इज 20। ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 125 प्लस 22, इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट 12। तो 12 आ गया आपके पास यहाँ पर ये, और ये आपके पास आ जाएगा 731, 137 इसका मीडियन हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? सर यस सर। किसी को कोई डाउट? अरे भाई डाउट है किसी को कुछ? चलो इसका सर ये CF निकालने के लिए सर बेसिकली हम माइनस करेंगे, जैसे कि 4 - 5 ये ना, या जब वो दे रखा होगा मतलब CF तो ये है, CF तो ये है प्रीसीडिंग क्लास का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस कर दो, तब भी तो भाई यही मिलेगा। ओके सर। तो अब आप इसका मीन निकाल के बताइए मीन कितना होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने मीन सीखा था, मुझे मीन निकाल के बताइए कितना आएगा इसका, फटाफट से। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना।
पहले क्लास मार्क लिख लेगा, फिर उसके बाद होगा। निकाला मीन, कैसे लिख लेगा मीन इसका, बोलो। सर निकाल। सर 137। 137। यस सर। ओके, चलो चेक कर लेते हैं 137 है कि नहीं। औरों का भी 137 आया, और बच्चों का भी 137 आया बेटा। यू गॉट द सेम आंसर और हैविंग डिफरेंट आंसर। किसी ने किया होगा तब तो करोगे ना, किसी ने किया ही नहीं है तो बताओगे क्या, बैठे हो एकदम। एग्जाम में मैं ही करके आ जाऊंगा तुम्हारा आंसर। क्लास मार्क निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, सिंपल सा है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो इसमें 10 ऐड कर दो तो ये आ गया 75 क्लास मार्क निकालने के लिए। ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 75, फिर 20 ऐड करते चले जाओ इसमें, तो 95 हो जाएगा। फिर 95 में, फिर 105 में हो जाएगा तुम्हारा, 10 ऐड करोगे तो 115, फिर 125 में 10 135, फिर 145 में 10 ऐड करोगे तो 155, फिर 160 75, और फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट इज 195। क्लास मार्क के बाद अगला हमारे पास होता था, दैट इज आपको लिखना होता था 0, कहीं भी बीच में आप लिख दीजिए 0 -1 -2 -3, फिर 1 2 3। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी होती थी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस का 12, फिर माइनस का 10, फिर 0, सॉरी माइनस का 10, फिर माइनस का 13, फिर 0, फिर 14, फिर 8 2 ज़ा 16, और फिर 4 3 ज़ा 12। ओके, सो अब ये वाला 12 और ये 12 तो कैंसिल हो गया। अब ये मिलके बन रहा है आपका 30, और ये मिलके बन रहा है आपका 23, माइनस का 23 और ये 30, तो मिलके हुआ तुम्हारा प्लस का 7। ओके, प्लस का 7। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन, सॉरी मीन निकालना है आपको, तो मीन के लिए फॉर्मूला होता था आपका, बोलिए क्या फॉर्मूला होता था, बोलिए सर ए क्या लिखे हैं प्लस, आगे। ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा। हाँ ठीक है, ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा, पहले इसका भी सम कर लो, कितना आ रहा है था
इसका सम आ रहा था हमारा 68, तो 68 इसका सम आ जाएगा, ठीक है, यानी इन सबका सम 68 हो जाएगा। सो ए क्या है इसमें बताओ, ए है हमारे पास जो हमने जिसके आगे हमने 0 माना था, ठीक है, वो नंबर ये हमारे पास है ए, ठीक है, तो हम लिखेंगे 135 सॉरी 135 प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास था ये दिस 7 अपॉन ये हमारे पास था इसका सम दैट इज 68 इनटू क्लास इंटरवल, क्लास डिफरेंस कितना है हमारे पास, दैट इज ऑफ 20, ठीक है, तो कितना आ रहा था तुम्हारा क्लास, सर 137। 137, हाँ तो ये लगभग 2 टाइम्स इससे कटेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 140, मतलब 7 से 140 और ये अप्रोक्सीमेट 70 समझ लो, तो 137 पॉइंट समथिंग इसका मीन आएगा, 135 प्लस ये आपका जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 68, यू कैन कट इट मोर, 70 अपॉन 34, यू कैन कट इट 35 अपॉन 17, और ये 2 टाइम्स ही अप्रोक्सीमेट इससे कटेगा, तो दैट वुड बी 2 पॉइंट समथिंग, तो आप लिख सकते हैं 137.01 या 02, कुछ भी ऐसे करके अप्रॉक्स करके लिख दीजिएगा, मतलब समझ आया, समझ आया, क्यों भाई, यस सर। अच्छा ठीक है, तो मीन मॉड निकालना मीन और मीडियन निकालना आप लोगों ने सीख लिया है, आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास अलग तरह के आएंगे, जैसे ये वाला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आएगा, जैसे ये एक्स और वाई है, आपको मीडियन दे रखा होगा और एक्स और वाई आपसे पूछेंगे कि क्या होगा एक्स और वाई, आपको सम दे रखा है, सो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल है। तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैमिलियर है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हम लोग को इस तरह क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। चलो हम लोग सीखते हैं इसको किस तरह से डील करेंगे एक क्वेश्चन करके, ओके चलो। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन, चलो सो ये है क्वेश्चन, चलो तो अभी से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको इसमें, तो कैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन के थ्रू आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको रिलेशन दे रखा है इसका सब, मतलब प्लस करके आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस समथिंग करके आपका आ जाएगा, मतलब इसको सबको ऐड करोगे तो 5 प्लस एक्स, मतलब पहले x एक्सिस वाले को प्लस कर लो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 20 25 एंड 15 मिलके हुआ आपका 30 एंड 40 तो आपका आया x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, पहली इक्वेशन तो यहीं से आ जाएगी, यानी इन सब का सम 60 है, यानी कि x प्लस वाई का सम कितना होगा 15 हो गया, सो x प्लस वाई की वैल्यू 15, पहली इक्वेशन तो यहाँ यहीं से आ रही है। उसके बाद आपको दूसरा इसमें बनाना पड़ेगा चार्ट, फिर से ये बनाएगा आपका 5, ये होगा आपका 5 प्लस एक्स, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 20, सो दैट वुड बी 25 प्लस एक्स, तो 25 प्लस एक्स, ठीक है, अब ये आपका 25 प्लस एक्स है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 और ये आपको हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक है, 40 प्लस एक्स के बाद ही वैल्यू, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे बोलिए, किसको कम्प्लीकेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे, सो आप इस नंबर को मान लीजिए, क्योंकि ये 25 और 30 मतलब इसका जो बैठेगा डिवाइड करके, यानी n/2 की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 30 है, यानी 60 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 30, तो 30 कहाँ पर आ रहा है 25 प्लस एक्स करके, लगभग यही वैल्यूज आपकी आ जाएगी, तो आप इसको मान लीजिए अपनी क्लास साइज, ओके, समझ आया, समझ आया, यस सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बोलिए, मीडियन निकालना है आपको, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए क्या फॉर्मूला था, एल प्लस प्लस एल प्लस, तो लोअर लिमिट कितना है 20 प्लस आगे 30 माइनस CF
ओके 30 n/2 मतलब 30 माइनस सी एफ कितना हमारा 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में करके लिखिएगा, नहीं तो फिर वो माइनस का ये वाला भी एक्स माइनस का होना है ना एक्चुअली, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 20, सॉरी फ्रीक्वेंसी 20 इनटू क्लास डिफरेंस इज 10। ओके तो अब कितना रहेगा 20 प्लस ये माइनस का 5 और माइनस का एक्स हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 20 इंटू 10, तो यू कैन कट दीज टू, तो यू विल गेट 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। और मीडियन आपको गिवन था क्वेश्चन में, मीडियन आपको क्या गिवन था मैं निकाल लेता हूँ अभी। इट हैज बीन गिवन दैट द मीडियन, जो मीडियन आपको गिवन है दैट इज 28.5 आपको दे रखा है, तो 28.5, सो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 28.5, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप बताइए। उसके बाद x का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना इक्वेशन में आंसर आ जाए। तो अभी हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, और अगर ये माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स बाई 2, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो कितना जाएगा 16 17, 25 माइनस एक्स, तो x उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 25 में से x जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो अगर x की वैल्यू 8 है हमारे पास तो y की वैल्यू 7 होगी, समझ आया? यस सर। यस सर। कॉपी करो। सर इसमें दिक्कत हो रही है सीएफ निकालने में, इसमें थोड़ा एक बार समझा देते नहीं हैं। अगर तुम इससे भी करोगे ना CF, मतलब इससे भी निकालोगे ना CF तब भी हो जाएगा, मतलब तुम इसी क्वेश्चन को इस वाले उससे करके देखो जरा एक बार, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 40 प्लस एक्स मान के करो इस बार, मतलब क्लास साइज जो है आपको इस बार 45 प्लस एक्स लीजिएगा, 40 प्लस एक्स, सॉरी मतलब मीडियम क्लास आप ये वाली लीजिए मीडियम क्लास, एक बार करिए जरा मीडियम क्लास 30 40 लेकर के। किया बेटा, बोलो किया। यस सर कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन लॉन्ग जा रही है। हाँ सर वो ट्राई कर लेंगे घर पे आप,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ट्राई करोगे घर पे? यस सर। चलो ट्राई करना घर पे, ये वाली मीडियम क्लास लेकर के एक बार उसको ट्राई करना, सेम आंसर आता है कि नहीं मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज, अब ये बिलो और ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मतलब बिलो 20, बिलो 25, तो इसमें ना फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी। तो नहीं दिल चाह रहा मत करिए, मत निकालिएगा, आपको जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब कैसे होगा ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं इसको ले ही लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन भी आप एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अभी जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें हमें मीडियन निकालना है। तो बिलो 20 का मतलब क्या है? 20 से एकदम खत्म नीचे, तो बिलो 20 को तो बिलो 20 ही लिखिए। फिर उसके बाद चाहे तो आप बना लीजिए अलग से कि मतलब इसमें बना लीजिए आप, अगर आप चाहते तो बना लीजिए कि मतलब 0 to 20 एट्स, ठीक है, पॉलिसी होल्डर। फिर 20 to 25, 20 to 25 बना लीजिए। फिर 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर 35 to 40, फिर 40 to 50, 50 to sorry 40 to 45, then 45 to 50, 50 to 50 to 55, 50 to 55 and then 55 to 60, ये आपने बना लिया। उसके बाद ये आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, ठीक है, थोड़ा आसान काम होता है। मतलब इसमें से आपको माइनस करते जाना होगा क्योंकि बिलो 20 मतलब 20 से कम, ठीक है। तो आपको माइनस करते जाना है, यानी 0 से 20 कितने होंगे, फिर 20 बिलो 25, सो आपको प्रीसीडिंग में से माइनस करते जाना है, ठीक है। मतलब कैसे माइनस करोगे, जैसे इसका तो आपका 20 ही रहेगा, ये तो आपका फ्रीक्वेंसी का 2 ही रहेगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4, देन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो व्हाटएवर द आंसर्स कम, आपको ऐसे माइनस करते जाना है। मतलब यहाँ पर जो नंबर आया, सपोज कीजिए कि ये 2 आया, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 4 आया, या पहले आप एक काम कर लीजिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे कि ये आपका 2 है, ये 24, तो क्या ये 24, उसके बाद है सॉरी 2 के आगे 6 है, उसके बाद 24 है, देन इसके बाद 45, then 45, then 78, then 89, then 92, then 98, and then 100. Okay. उसके बाद आप माइनस करना शुरू कीजिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको लिखना होगा यहाँ पर 4, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, फिर आपका आंसर आएगा 18, फिर इसमें से मतलब प्रीसीडिंग में से प्रीवियस वाले को माइनस करना है, यानी कि 6 में से 2 को माइनस करके यहाँ लिखना है, फिर 24 में से 6 को माइनस करके यहाँ लिखना है। जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे आपको पता है कि यहीं तक आपको जरूरत है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत जो है वो आपको सिर्फ यहाँ तक है, क्योंकि आपकी जो मिडिल क्लास आएगी वो ये आएगी 78, मतलब कम ये आपका आएगा। तो यहाँ तक आपको जरूरत है, बल्कि आपको सिर्फ एग्जैक्टली इस नंबर की जरूरत है जो आप यहाँ से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं, यानी 78 में से आप 45 को माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा 7 3, और यहाँ पर आपका आएगा फिर 33, तो यहाँ पर 33 आपका आंसर आएगा, ठीक है, समझ आया। तो इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये आपको खुद से करना है, यहाँ तक निकाल लीजिएगा। मतलब इस तरह से 100 में से 98 जाएंगे तो मतलब जो भी आंसर आएगा तो दैट वुड बी दी, वो आंसर यहाँ पर आएगा, दैट वुड बी दी 2, फिर 98 में से 2 जाएंगे, 92 जाएंगे तो यू विल गेट 6, से उसके बाद यहाँ पर माइनस करोगे, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आपको बस आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस ये सब कुछ हो गया बस। अब ये आपकी मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास जो भी होगी उसके हिसाब से आप इसको निकाल लीजिएगा। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस
ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। समझ आया? समझ आया? सर। कोई डाउट इसमें? उसके बाद हमारे पास एक आता है जिसमें मोर देन वाला केस होता है, जिसमें मोर देन हम लोग को गिवन होगा, लेस देन नहीं गिवन होगा, मोर देन गिवन होगा। तो यहाँ पर तो आप, अच्छा इसमें भी वही आ गया जैसे पहले था, मिलीमीटर नियरेस्ट दे रखा है और इसमें आपको 180 to 26 दे रखा है, तो ठीक है। तो इसमें भी आपको वही करना होगा जो मैंने पहले बताया था आपको कि आप इसको 17.5 से 26.5 कर लीजिएगा, और फिर ये 26.5 टू 35.5 और फिर 35.5 टू 44.5, इस तरह से इसको बना लीजिएगा। यानी इसमें से आधे मतलब हाफ को माइनस करना है, उसमें हाफ प्लस कर देना है, इस तरह से आप बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 17.5 से 126.5, इस तरह से बना लीजिएगा। उसके बाद वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, उसके बाद फिर सिंपल से सॉल्व कर देना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद फिर से ऐसे ही ये तो सिंपल है, बस थोड़ा सा ये नंबर दे रखा है आपको, और फिर से इसमें सी एफ बनाना होगा और फिर इसमें से मीडियन निकालना होगा। तो इसमें भी कोई वो नहीं, निकाल लोगे तुम लोग। उसके बाद 100 सरनेम्स आर रैंडमली पिक्ड फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी, और उसमें दे रखा है 1 से लेके 4 लेटर्स वाले नाम ये है, मतलब 4 to 7 वाले, इतने 7 to 10 वाले ये आपको दे रखा है। सिंपल सा आपसे पूछा जाए कि मीडियन निकालना है, तो आप समझ आया? मॉडल साइज मतलब मॉड आपको निकालना है, तो मॉड अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम लोग कर लेंगे। वैसे मॉड का सिंपल सा फॉर्मूला आपके हैं, मीन और मीडियन निकालने के, तो मॉड भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, चलो मॉड को हम लोग अभी देखेंगे बाद में, पहले मैं लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव वाले ग्राफ को सर सर हाँ बोलो। सर एक रिलेशन होता है मोड मीडियन एंड मीन में, वो कब पढ़ेंगे? हाँ तो उसमें कौन एक ही तो है, पढ़ाना क्या है, उसमें फॉर्मूला है ये रहा बस, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। सो अभी पहले मीडियन मॉड पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो ये हमारे पास, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव आती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट्स को हम लोग को लिखना होता है। अगर लेस देन ओगिव का ग्राफ होता है तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट को लिखना होता है। अपर लिमिट मतलब जो बाद वाली होती है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है बाद वाली लिमिट, तो उससे बनाना होता है। इसी में अगर तुम एक होता है हमारे पास मोर देन ओगिव का ग्राफ, ये है तो हमारे पास लेस देन ओगिव का ग्राफ है। लेस देन मतलब लेस से ऊपर को जा रहा है, लेस देन ओगिव, ठीक है। लेस देन करके बनेगा इसका, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 60, 50, लेस देन 60, इस तरह से मैं अभी सिखा देता हूँ तुम्हें कि किस तरह से बनाएंगे हम लोग। और एक होता है हमारे पास मोर देन ओगिव का ग्राफ, जो ऊपर से नीचे को बनता है, और ये दोनों ग्राफ अगर तुम बना लो और जहाँ पे ये कट करेंगे वही इसका मीडियन होगा। मतलब अभी तुमने देखा होगा, अगर ये सेम ग्राफ तुम बना लेते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों एक जगह बना लेते हैं, तो जहां भी ये कट करता वहां पर मीडियन होता है। ओके, तो देखो, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली आपका जो दे रखा होगा ये 60 तक जा रहा है, ठीक है, मीडियन यहाँ पर है, तो इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 26.5, तो 26.5 से स्ट्रेट लीजिए और नीचे पे कट कर दीजिए, जहां भी ये कट करेगा वही इसका मीडियन है। या दोनों को बना लीजिए, मोर देन और लेस देन बना लीजिए, जहां ये कट करेंगे वहां पर। अब इसको बनाना कैसे होगा, जैसे हम लोग को दे रखा है, एक ही ग्राफ को हम लोग को बनाने के लिए बोल सकता है मोर देन और इक्वल टू 5, तो मोर देन और इक्वल टू 5, तो 5 से स्टार्ट करना है, 5 to 10, ठीक है। तो जब मोर देन का ग्राफ होता है उसमें पहले 30 दे रखा होगा, फिर 28 दे रखा होगा। तो इसको, इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप कैसे निकालेंगे कि एग्जैक्टली मतलब मोर देन और इक्वल टू 5 में यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आप इसमें लेंगे 5 to 10, मतलब 5 to 10 आपने लेंगे, क्लास जो बनेगी आपकी वो 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30, and then 30 to 35, and then 35 to 40। समझ आया? यस सर। अब उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 40, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आपको निकालना है, ये तो आपको दे दिया। अब मोर देन ऑगिव का ग्राफ बनाने में, तो मतलब अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं है, आप मोर देन का बनाना है तो आप सिंपल
ये टर्म को आप ले लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए 5, ठीक है, उसके बाद 10 नीचे, और मतलब इस तरह से आप बनाते जाइएगा, और इस तरफ से आप आइएगा, जो आपको दे रखा है यहाँ पर आपका 30 होगा, मतलब ऐसे 5 के आगे 30, तो जहां भी ये पॉइंट आएगा इस तरह से ग्राफ बनता है मोर देन का, और लेस देन का जो बनता है वो ऐसे बनता है ऊपर को, तो मोर देन का बना लोगे। अब ग्राफिकली तो ये ऐसे हो गया, लेकिन अगर अगर ये ग्राफ आपको नहीं दे रखा हो, सिर्फ ग्राफ दे रखा हो, तो आपको मतलब ग्राफ नहीं दे रखा, सॉरी, और आपसे जो है मतलब सॉल्व करके पूछा जाए कि आप इसको सॉल्व करके इसका मीडियन निकालिए, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी निकालना, आपने जो भी मॉडल क्लास है, सपोज करो 30 इसमें हाईएस्ट लिमिट दे रखी है, सो 30 दे रखी है, तो 30 मतलब 15 ही जाकर के इसकी वो होगा, 15 मतलब ये ही इसकी मेन क्लास होगी, मतलब यहाँ पर ये इसकी मीडियन क्लास मानी जाएगी, ये वाली इसकी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट वुड बी 28 माइनस 16, 28 माइनस 16 कितना होगा? दैट वुड बी दी 2 और 1, 12, तो 12 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, समझ आया? लोअर लिमिट 15, लोअर लिमिट 15 होगी, जी बोलिए, किसी कुछ कहना है? लोअर लिमिट 15 होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी 12 होगी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 28 ऊपर। अच्छा, इसमें ना एक चीज दे रखा है कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम लोग लेते हैं ना, तो प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं पहले, और यहाँ पर तो भाई प्रीसीडिंग क्लास में ये तो ज्यादा हो गई है, मतलब आप जब निकालेंगे n/2 माइनस सी एफ करेंगे, तो ये तो मतलब सी एफ में 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, और आपका जो n/2 की वैल्यू 15 है, तो ये तो माइनस में चला जाएगा यहाँ पर, मतलब माइनस हो जाएगा, तो उससे कोई नहीं, वो अपने आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अभी अभी हम लोग कर लेते हैं माइनस एन ओ सी एफ अभी निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा L इज 15 ब्रैकेट प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 हमारे पास कितना है? दैट इज 15, लोअर लिमिट भी 15 है, ओके, 15 माइनस कितना आएगा? 28, 28 अपॉन क्लास इंटरवल हमारे पास 5 का, सॉरी क्लास इंटरवल 5 नहीं है, 12 है, ये 12 है, सॉरी लिमिट, और उसके बाद इनटू वी कैन हैव दी, एक मिनट सही से लिखता हूँ, तो हमने ले लिया यहाँ पर 15 प्लस n/2 हमारा आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 15 माइनस 28 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 15 नहीं 12 इंटू h इज क्लास डिफरेंस इज 5, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 प्लस 28 माइनस 15, हाउ मच यू विल गेट 13, और 13 13 डिवाइडेड बाई 12 अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब आएगा, और 1 इंटू 5 जो होगा वो 5 ही होगा, और माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5, तो फ्रीक्वेंसी इसकी इसके मीडियन जो आना चाहिए दैट शुड बी दी 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 के करीब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 17.5 आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है 17.5? एक मिनट में भी समझाता हूँ। हेलो, तो अभी अभी हम लोग देखो कैसे क्या गड़बड़ी हो रही है इसमें। गड़बड़ी ये हो रही है कि अभी n-2 की जो वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू है n/2 माइनस सी एफ, वो हमेशा पॉजिटिव आती है, और उसको सही से सिलेक्शन होना चाहिए। तो इससे बेटर ये है कि आप इसको सही से बना लें, मतलब आपको बनाना पड़ेगा। मोर देन और लेस देन का ग्राफ बनाने में थोड़ा सा, हेलो कितना टाइम हो गया? 20 है ना। चलो कैसे करते हैं इसको मैं समझा देता हूँ। देखो, मोर देन और जो का जो ग्राफ होता है, इसमें आपको पहले बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है फ्रीक्वेंसी के साथ बनाना होता है, याद रखिएगा। एक तरफ हम लोग लेते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ हम लोग लेते हैं जो ग्राफ होता है, ग्राफ में एक तरफ हम लोग लेते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ लेते हैं हम लोग लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट आएगी इसमें हमारी
5 के करीब या 10, 5 से मतलब नीचे ही आए, तो 5 to 10 हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 5 to 10, 10 से 20, तो लोअर लिमिट हमारी इसमें 5 हो जाएगी, एग्जैक्टली 5। और फिर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इस तरह से ग्राफ बनाओगे तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ 5, उसके बाद इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि ठीक है, तो नंबर ऑफ शॉप्स कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में ना एक चीज याद रखिएगा, आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो जाहिर सी बात है आपको मोर देन, देखो एक चीज समझो, मोर देन और इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 से ज्यादा आपका 30 आ रहा है, सब आ गए, और मोर देन और इक्वल टू 10, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मोर देन और इक्वल टू 10 में 28 आ गए, तो इसका मतलब है कि 10 से ज्यादा 28 लोग उस चीज को पसंद करते हैं, यानी जो भी कुछ है प्रॉफिट, ठीक है, जो 10 से ज्यादा है, मोर देन और इक्वल टू 10, यानी 10 से जितना भी है ये पूरा आगे तक, तो उसमें 28 आ गया, तो इसमें कितने आएंगे सर, 2 एग्जैक्टली। अगर मैं 2 से लेके 10 के बीच में आता हूँ, 2 से लेके 10 के बीच में आता हूँ तो 2 आ जाएंगे, और इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करोगे तो यू विल मतलब लिखते जाना है ऐसे कि 2, इसमें से फिर इसको माइनस करोगे तो व्हाट एवर द आंसर कम्स यू हैव टू राइट हियर, प्रीसीडिंग आंसर आपको लिखना होगा। इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर ये आया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 28 यू विल गेट 14, फिर 14 माइनस यू विल गेट 2, फिर यू विल गेट 4, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 3, इस तरह से आपकी ये बन, समझ आया, समझ आया भाई? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सो इस तरह से हम लोग को इसको बनाना है, और फिर उसके बाद ये हमारा 5 to 10 करके फिर उसके बाद आप इसको वो कर सकते हैं।